औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो थर्ड ईयर की कंप्यूटर है कंप्यूटर की बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके 5 ईयर्स पेपर्स देखने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसका चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इसका जो क्वेश्चन है नोटबुक कंप्यूटर्स, ये पेपर्स में इस तरह से क्वेश्चन आया था, पोर्टेबल कंप्यूटर्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, नोटबुक कंप्यूटर्स हैं ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी होते हैं। तो ये 2013 के पेपर्स में था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, ये 2019 के पेपर्स में इसके मुतल्लिक सवाल था। मोबाइल कंप्यूटिंग भी 2019 में ही था, इनके साथ ही मोबाइल कंप्यूटर्स के साथ। तो ये पूरा टॉपिक यानी कि आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजेस ऑफ कंप्यूटर के। तो जो यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन है ये 2015 के पेपर में आया था, यानी कि कंप्यूटर को एजुकेशन के लिए किस तरह यूज़ किया जा सकता है वो आपने बताना है। उसके बाद जो अगला सवाल था यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिज़नेस, स्पेशली ये था कि रिकॉर्ड फैसिलिटी जो बिज़नेस में कंप्यूटर प्रोवाइड करते हैं उसके यानी कि बेनिफिट्स लिखें। तो ये भी 2016 के क्वेश्चन में था। आपने यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिज़नेस लिखना है और रिकॉर्ड फैसिलिटीज़ लाजमी तौर पर इसकी याद करनी है। ठीक है, अगला जो सवाल है इंटरनेट फैसिलिटीज़, ये 2016 के पेपर्स में आया था। इंटरनेट फैसिलिटीज़ मतलब हम किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, और इसके और भी बहुत से काम हैं, वो सब आपने लिखने और याद करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन है मेमोरी। ठीक है, ये 2014 के पेपर्स में आया था, यानी कि मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। तो ये 2014 में इसका सवाल था। आगे हमारे पास टॉपिक है कैशी मेमोरी। ठीक है, इसका सवाल इस तरह से था कि कैशी मेमोरी के बारे में लिखें और इसकी यूजेस लिखें। तो ये 2018 के क्वेश्चन पेपर में था। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट्स, तो इसके बारे में था 2014 में क्वेश्चन के पोर्ट्स के बारे में लिखें और इसकी सम टाइप्स वगैरह। कंप्यूटर बसेस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2018 के पेपर्स में आया था। तो आपने इसकी टाइप्स भी लाजमी करनी है जो आगे दी हुई है, सिस्टम बस, डेटा बस एंड एड्रेस बस। ठीक है, ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इसके जो इनपुट डिवाइसेस हैं लाइक ऑप्टिकल स्कैनर, ये 2014 के पेपर में, और बारकोड एंड बारकोड रीडर, ये वाला भी 2014 के पेपर में, और मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर, ये भी 2014, और बायोमेट्रिक इनपुट, ये भी 2017 के पेपर में था। ये सारे 2017 के पेपर में है। ठीक है, ये इनका आपने शॉर्ट सा लिखना है, लॉन्ग वे में नहीं लिखना। तो ये इनपुट डिवाइसेस भी थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइसेस और डिस्प्ले डिवाइसेस, इसके बारे में 2016 और 2017 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और डिस्प्ले डिवाइसेस ये सारी आपने लिखनी होंगी लॉन्ग वे में। जो मॉनिटर है ये भी डिस्प्ले डिवाइसेस है 2016 में, यानी कि डिस्प्ले डिवाइसेस का पूछा गया था। अच्छा, जो 2017 में क्वेश्चन आया था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ये एक ही चीज़ है। तो आप ये इसके साइज़, कलर, रेजोल्यूशन, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आप याद करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन था 2018 में डिफरेंशिएट बिटवीन इनपुट इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये भी शॉर्ट वे में क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आपने डिफरेंशिएट याद करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 स्टोरेज डिवाइसेस, इसका 2015 में क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था कि विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ इन अ कंप्यूटर।
ठीक है। तो कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस यूज़ होती है वो है हार्ड डिस्क, यानी कि आपने हार्ड डिस्क के बारे में इधर लिखना है। तो ये 2015 के क्वेश्चन में था पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसका जो क्वेश्चन था 2015 में वो ये था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस तरह होम्स में यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, होम अप्लाइंसेस में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में, होम से रिलेटेड, यानी कि घर की जो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह। अच्छा, अगला सवाल इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज, ये 2014 के पेपर्स में था। आगे है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये 2 बार पेपर में आ चुका है, 2013 में और 2014 में। तो इसको भी आपने लॉन्ग वे में याद करना है। इसके आगे जो एग्जांपल्स हैं इसको भी आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो 2013 में इसका क्वेश्चन था वो इस तरह से था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की इम्पोर्टेंस बताएं और इसकी कैटेगरीज। और जो 2015 में क्वेश्चन था वो भी इसी तरह का ही होगा। तो ये 2 बार पेपर में आ चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज भी आपने देखनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज ये हैं, कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 2013, 14 और 15 के पेपर्स में आ चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हैंड हेल्ड डिवाइसेस। ठीक है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस वही होती हैं जो हम हैंड्स में कैरी कर सकते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह। तो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में 2016 में क्वेश्चन था। तो ये तमाम, ये जो एंड्रॉयड हैं और ये विंडो फ़ोन, फायरफॉक्स, ये सारे यानी कि आप याद करेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है इसके ये जो मोडेम और हब स्विच राउटर, ये सब 2017 में आ चुकी हैं। इसके बारे में यानी कि आपने छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स देनी है। तो ये आप सारे कीजिएगा, हब, मोडेम, स्विच, राउटर। अच्छा, जो नेक्स्ट चैप्टर है नेटवर्क एंड OSI मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो 2017 में क्वेश्चन आया था वो इस तरह से था कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क एंड एक्सप्लेन मोडेम, हब, स्विच एंड राउटर। और जो 2019 में क्वेश्चन था वो ये था कि कंप्यूटर नेटवर्क है क्या और इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। तो 2 बार पेपर में पूछा गया है। उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लैन, मैन और वैन। ठीक है, ये 2019 के पेपर्स में थी। इसके आप एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारे करेंगे पेपर में। यूनिवर्सिटी किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकती है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन, वैन एंड मैन का, ये डिफरेंस जो इनके दरमियान है, ये 2019 के पेपर में था। ठीक है, आप इनका डिफरेंस लाजमी याद करेंगे। ठीक है, आगे जो IP एड्रेस है इसके बारे में क्वेश्चन था 2018 में कि IP एड्रेस होता क्या है और इसके क्या यूजेस हैं। तो आप ये IP एड्रेस वाला टॉपिक पढ़ लेना यहाँ से, ये चैप्टर नंबर 7 है। उसके बाद हम आगे हैं चैप्टर नंबर 8 पे। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ, इंटरनेट और इसकी सर्विसेज। ठीक है, तो आप या तो इधर से कर लें या पीछे से कर लें। ये काफ़ी बार यानी कि बुक में इंटरनेट के बारे में लिखा हुआ है, तो मैंने वहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, आप जहाँ मर्ज़ी से पढ़ लें इंटरनेट के बारे में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब सर्वर। ठीक है, ये 2016 के पेपर में आया था। वेब सर्वर होता क्या है और इससे क्या काम किए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, आगे है ईमेल, ये भी चैप्टर नंबर 8 ही में है। ठीक है, ईमेल के बारे में क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि रियल टाइम कम्युनिकेशन किस तरह की होती है, जो क्या ईमेल है वो रियल टाइम कम्युनिकेशन है कि नहीं। ठीक है, ये 2014 के पेपर में आया था। तो जो ईमेल है ये रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, ये वो वाली कम्युनिकेशन नहीं है। तो आप यहाँ से इसको रीड कीजिएगा।
नाइन चैप्टर्स में से मेरे ख्याल से पेपर्स में कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। ये है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में जो वायरसेस वाले टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 में इसका क्वेश्चन ये आया था कि एंटीवायरस को हम किस तरह यूज़ करते हैं और इसकी नीड क्यों पड़ती है, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, नीड टू यूज़ एंटीवायरस। और उसके बाद लिखा हुआ था कि इसकी एग्जांपल्स को भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो हमने इसकी जो एग्जांपल्स आगे दी हुई हैं इसको भी लॉन्ग वे में याद करना है। एंटीवायरस वाला क्वेश्चन भी आप करेंगे और वायरस वाला भी, वायरस कौन से होती हैं और इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं। अब मेरे ख्याल से इसका एक सवाल रह गया है लास्ट चैप्टर में, ठीक है। ये है चैप्टर नंबर 13। इसका क्वेश्चन था सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड इट्स फेजेस। ये 2013 के पेपर्स में था। इसकी जो फेजेस हैं ये भी आप लॉन्ग वे में याद करेंगे पूरा क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 5 ईयर्स पेपर्स देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह विजुअल बेसिक के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स यानी कि पास्ट पेपर्स देखेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंप्यूटर की बुक है उसके निशान लगाए थे, तो आज हम कंप्यूटर की विजुअल बेसिक देखने लगे हैं, ठीक है। जैसा कि ये जो विजुअल बेसिक है इसमें से ज़्यादा यूनिवर्सिटी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन ही देखती है, कुछ ही थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। तो हम देख लेते हैं वो प्रोग्राम्स और थ्योरी क्वेश्चन कौन से हैं। इसका जो टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये 2013 के पेपर्स में शॉर्ट वे में आया था, यानी कि आपने शॉर्टली इसको डिफ़ाइन करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, इसका जो था डिफरेंस ये 2014 के पेपर्स में आया था, ठीक है। इनका डिफरेंस बयान करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ये भी 2015 और 2013 के पेपर्स में आ चुका है। इसको भी आपने शॉर्टली डिफ़ाइन करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये 2013 के पेपर्स में था। इसको भी आपने डिफ़ाइन करना है, जस्ट डिफ़ाइन, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअल प्रोग्रामिंग, इसको भी आपने जस्ट डिफ़ाइन, इसकी डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। डिफ़ाइन के मतलब यही है कि आप इनकी डेफिनेशन याद करें और साथ एक छोटी सी एग्जांपल कर लें कोई। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 2 है उससे हमारे पास जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन 2017 में इस तरह से आया था कि डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कंट्रोल। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन इधर है और कंट्रोल की डेफिनेशन आगे होगी, तो आपने इसका डिफरेंस याद करना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आ चुका है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन, ठीक है। इसको भी आपने बुक से देख लेना है और इसका जो डिफरेंस है वो याद कर लेना है कि प्रोसीजर क्या है और फंक्शन क्या है। उसके अलावा चैप्टर 2 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। चैप्टर 3 और 4 भी हम नहीं करते क्योंकि ये वर्किंग है, ये फॉर्म्स और रिपोर्ट्स वगैरह की वर्किंग है, ये पेपर्स में इसके बारे में कुछ भी नहीं आता है। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ गया है 6 प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है वेरिएबल, ये वाला। अच्छा, तो इसका क्वेश्चन इस तरह आया था कि डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। ये 2014 के पेपर में आया था। और एक बार आया था कि डिफ़ाइन वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की डेफिनेशन वगैरह उन्होंने पूछी थी, तो ये 2013 के पेपर्स में आया था। कांस्टेंट का जो कांस्टेंट की डेफिनेशन वो आगे होगी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रही, ठीक है। यानी कि डिफरेंस याद करना है कांस्टेंट और वेरिएबल का। आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है चैप्टर नंबर 7। जो विजुअल बेसिक है इसमें ज़्यादातर शॉर्ट से क्वेश्चन आते हैं, लाइक डिफरेंस बिटवीन या फिर डिफ़ाइन करना होता है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2014 के पेपर में आया था, तो इसका भी यही क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड रेपलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। जो कंडीशन स्टेटमेंट है उसकी डेफिनेशन इधर है, जबकि जो रेपलेशन स्टेटमेंट है उसका नेक्स्ट चैप्टर में है। जब वो आएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। ज़्यादातर इसके प्रोग्राम्स आते हैं, प्रोग्राम्स वाली वीडियो मैंने आपसे पहले शेयर की हुई है, आप वहाँ से उसके प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है ये 2017 के पेपर में आया था, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल के रिलेटेड है, ठीक है। जो आपकी बुक में दिया होगा प्रोग्राम, उसमें जो यूनिट की कॉस्ट है
वो अलग होगा, ठीक है। पेपर की कॉस्ट बस थोड़ी सी चेंज होगी, मतलब आपने प्रोग्राम इसी तरह ही लिखना है, पर यहाँ पर ये जो यूनिट की कॉस्ट है 3-4, तो पेपर में हो सकता है इसकी कॉस्ट 7-8 या 9 इस तरह करके दे दें। तो आपने जस्ट यहाँ पर चेंजिंग करनी होगी, बाकी प्रोग्राम लिखने का तरीका यही होगा, ठीक है। आप अपनी बुक से फॉलो करेंगे। आगे हमारे पास है प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये बताया गया है कि आपने प्रोजेक्ट तैयार करना है किस तरह का, कि उसमें आपने कैलकुलेटर तैयार करना है, ठीक है। ये 2018 के पेपर में आया था। ये प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा है, पर जो पेपर में प्रोजेक्ट आया था वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कैलकुलेटर था, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट तैयार करना था। तो इसका जो इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ये वाली तैयार करनी है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, वो जो मैंने आपको बताया था डिफरेंस आपने लिखना था कंडीशन स्टेटमेंट का और रेपलेशन स्टेटमेंट का। तो जो रेपलेशन स्टेटमेंट है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे है, ठीक है। इसका डिफरेंस आप तैयार कर लेना। ये प्रोग्रामिंग्स वगैरह हैं, इनकी आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकती हैं। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 9, इसमें कंट्रोल्स वगैरह के बारे में आपने जस्ट कंट्रोल की डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है, उसका डिफरेंस आ सकता है। और जो चैप्टर नंबर 10 है ग्राफिक्स इन विजुअल बेसिक, इसका भी कोई काम नहीं है। ये थ्योरी के लिहाज से इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। ये जो सारे चैप्टर्स ये देख रहे हैं ना आप, 11, 12 एंड 13, ये जस्ट आपने प्रैक्टिस करने हैं, इसमें याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, अब हम आगे हैं चैप्टर नंबर 14 में। तो इसका जो क्वेश्चन था वो ये था कि डिफ़ाइन प्रोसीजर, ठीक है, यानी कि प्रोसीजर को आप डिफ़ाइन करें। ये 2013 के पेपर्स में थी, तो इसमें प्रोसीजर की डेफिनेशन होगी। उसके बाद जो सब प्रोसीजर है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, या फिर डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड सब प्रोसीजर, इस तरह से। तो आपने प्रोसीजर एंड सब प्रोसीजर की डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है फंक्शंस का। फंक्शंस का क्वेश्चन भी इसी तरह ही आया था कि डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड प्रोसीजर। उसके बाद ये सारे फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस पेपर में नहीं आते। आगे ये क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 16 है, इसमें जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर्स। ये 2015 के पेपर्स में लॉन्ग यानी के पेपर्स में आया था। ये 2018 में आया था। तो हमारी ये वीडियो यहाँ तक ही थी, क्योंकि जो विजुअल बेसिक की जो थ्योरी है वो बहुत कम आती है, ज़्यादातर इसके प्रोग्राम्स ही आते हैं। हमें इसके प्रोग्राम अच्छे से तैयार करने होते हैं। जो थ्योरी क्वेश्चन है वो बार बार पेपर में यही रिपीट होते हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लें, एक ना एक थ्योरी क्वेश्चन लाजमी आता है, और बाकी 3 प्रोग्राम के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 प्रोग्राम दे देते हैं और कुछ थ्योरी 2 यानी कि ऐड कर देते हैं थ्योरी क्वेश्चन। तो आप इनको तैयार कर लें, इसके अलावा कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।